सूरदास की जयंती थी। कौन जाने सूरदास नाम? हाथ खड़े करिए, देखा सूरदास नाम किसने सुना? अच्छा, हाँ, जो 8वीं 10वीं तक भी पढ़े होंगे उनने सुना होगा। सूरदास एक संत होया, अंधा था, लेकिन इस बारे में भी दो राय हैं कि वे हो सके जन्म से अंधा था, बाद में अंधा हो गया। उसने कृष्ण लीला लिखी, उसका मुकाबला की कृष्ण लीला और कोई लिख नहीं सका। कोशिश तो औरा ने भी करी, लेकिन उसने लिखी और गाया भी करता। वो अपना काव्य लिखता और गाता, बड़े मशहूर हैं। अब भी बड़ी बड़ी क्लासा में उनके लागे हैं। तो बाबा कई बार भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बतावा है। अन्यों भी कह दे है ज्ञान में भक्ति का अंश भी नहीं रहना चाहिए, और भक्ति होगी जब ज्ञान का अंश नहीं रहे। आवे नहीं यह बात? तो ज्ञान तो पहले जो हम करया करते वह भक्ति थी। जैसे मूर्ति पूजना है, तीर्थ करना है, व्रत करना है, सोमवार करने हैं, पूर्ण वो करनी है, अमावस करनी है, ये जितने भी ये थे ये भक्ति है। ज्ञान होने के बाद भक्ति खत्म हो जाएगी, क्यों? जिस खातिर करया कर दे वो मिल गया। तो एक दिन दीदी ने पूछा भी था ना आप तई कि भक्ति कौन कौन करे हैं? कई करे भी हैं। इस वह पहचान है किसका मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट इनके क्लियर को नहीं, कि भगवान के बारे में पक्का समझ आई को नहीं। समझ नहीं आई तो निश्चय को नहीं होया। अब भगवान कितनी बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। सबके मैं उससे खातिर करिए है, और वो मिल गया, उसने ज्ञान दे दिया, अपने बारे में भी दे दिया। आज आपने सुना भी होगा, बाबा का लेसन सुना होगा ना। तो भक्ति खत्म हो जाएगी, यह पहचान है और किसके ज्ञान समझ में आ गया। और नहीं तो कदे न यू रूस जा, कदे यू नुकसान कर दे, जो और अपना रखे थे घने सारे यूं रही जाएगी। तो ज्ञान की पहचान एक यह भी है कि भक्ति खत्म हो जाएगी उसकी। तो ये अपना अपना देख लियो किसकी हुई। तो दोनों में एक चीज कॉमन है। हूँ तो ठीक है भाई, भक्ति खत्म ज्ञान होने के बाद, और भक्ति में ज्ञान नहीं होता इसलिए भक्ति है। लेकिन दोनों में एक चीज उसमें भी है, इसमें भी है, खत्म को नहीं हुई। वो क्या है भला? जो ये गायन है, भक्ति में भी गीत गाया कर दे, शब्द गाया कर दे, भजन गाया कर दे, ज्ञान में भी गाओ। ज्ञान होने पर के छूटे हैं, हर जगह योग लगावांगे जब गीत बजेगा। तो और दूसरी बात एक और, विनाश के बाद नया युग आवेगा, उसमें क्या करेंगे? खूब आटाड़ा तो कि मैं काम करना, ना खेती करनी, ना डांगर पालने, तो क्या करेंगे? कदे पड़ता लाया भाई उड़े क्या करेंगे? अनु के मौज कसूती, तो मौज किस बड़ क्या करेंगे? ना दारू पी सकते उड़े, ईट ड्रिंक एंड बी मेरे, तो यार ये भाई मौज होगी तो किस बड़ होगी?
क्या क्या होगी। तो एक चीज आई कि उड़े संगीत साहित्य और कला हो, उसमें आनंद लेंगे हम। ये तो खाने में ले लिया और विकारा में ले लिया, ये तो पशुता है। उसमें आत्मिक अवस्था होगी, स्नेह होगा, लेकिन संगीत साहित्य और कला होंगे, इनका आनंद लेंगे हम। तो ज्ञान में भी संगीत चलता रहा और चलता ही रहेगा। जब से बाबा ने प्रवेश किया तो शुरू में ज्ञान के गीत तो थे नहीं, तो क्या करा करते, फिल्मी गीता में तो छांट के बाबा ने वो गीत छांट के रख रखे थे, कई रिकॉर्ड वो बजाया करते। जो ईद भी मुरली तो पहला गीताओं में है ना, हैं? हाँ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी। यह लाइन तो बड़ी प्यारी है, गा के सुना दूं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। दीदी आओगे न जब मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली। तो ये तो एक गीती से इसे तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, इस तरह के। तो इस तरह के गीत छांट के बाबा ने जो आड़े शूट करे थे वो गीत थे। फिर बाबा ने कुछ गीत बनाए भी, बाबा ने गीत बनाए भी और मम्मा ने गाए, ये भी टाइम था। लेकिन वो इक्के दुक्के थे। अब आपके लिए खुशी की बात यह है ना, बाबा ने फिर मुझसे बनवाए गीत पुरानी इतने, और ये सारे गीत बाबा की मुरलियों पर बने। ये वंडरफुल बात है, सारे यज्ञ में बाबा की मुरलियों पर गीत नहीं पाऊंगे, सिर्फ बाबा ने उरे बनवाए। क्योंकि मम्मा आई थी जब ज्ञान में आया मैं, पहले दिन बाबा आया, अगले दिन मम्मा आई, तो इसका मतलब मम्मा आई तो सरस्वती है, तो वह के ठाली बैठेगी। उसने ये गीत बनवाए रात को जाग के भी, लेकिन सारे
अब कमाल की बात यह है किसी देहधारी पर कोई गीत नहीं बना, सिर्फ एक गीत ब्रह्मा बाबा पे बना। कौन सा भला? अलौकिक बड़ी माँ। एक गीत मम्मा पे बना, जो शुरू के मम्मा और बाबा, और बाकी सारे निराकार शिव भगवान पे बने। जैसे आज सुना तुम ही कालेश्वर तुम ही, बाकी सारे शिव भगवान पे बने, सिर्फ एक मम्मा पे एक बाबा पे। और 10 किताबें छपी, इतने गीत बने, पुरानी धुनों पर बनी, हरियाणवी धुनों पर भी बने। तो ये अपनी पाठशाला की एक वंडरफुल बात बनी। बनवाने वाला तो बाबा था, और आप किताबें लेके जाओ, हो मधु बन जाओ, हो जे बांटो भी। एक आध मन उस हिसाब भी है जो दूसरे ने बांट दे हुए भी कौन देख सकता है, क्यों बांट है। लेकिन ये सेवा है। कितने लोग इसको लेके न हर गाँव हैं, कई तो आखिरी अंतराव है ना नाम वाला, उसने छोड़ दे हैं बाकी गांव में, लेकिन आनंद तो ले हैं। बहुत सारे फोन आए हैं कि आपके गीता का हम बड़ा आनंद ले, वहाँ बहुत अच्छे बने हैं। तो अब ये गीत ज़रूरी थे। और आज क्योंकि वो सूरदास गीतकार था। एक और बात इस बारे में, संगीत के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी नॉलेज आपको हो जाए। संगीत में 4 चीज़ों में है। एक तो जो गीतकार है वो मेन है। जब गीत नहीं बनाओगा कोई तो फिर के बजाओगे के गाओगे फिर। पहला है जो गीत बनावे, इसे बहुत कम है, बहुत कम। आड़ा आसपास देखो अपने गीत हैं और कोई गीत बनानिया नहीं है, पूरे युग में बहुत कम है तो किसी ने इक्का दुक्का बना दिया तो क्या है। इतने को नहीं बनाए, क्या 1000 गीत बना दियो। तो ये श्रेय भी बाबा अपने को देगा। दूसरे वो हैं जो उस गीत के ऊपर धुन बनाओ, संगीतकार, वह भी कुछ पा जाएंगे। तीसरा नंबर के हुए हैं गानिए, गानिए बहुत पा जाएंगे। बनानिए बहुत कम, बजानिए भी पा जाएंगे कुछ, गानिए बहुत कुछ। चौथे रह गए सुननिए। और जिसने सुनना भी नहीं आंदा वह मनुष्य ना गिनो, वह पशु कोटि में। क्योंकि सुनना भी बहुत बड़ी बात है। जो कर एक बात, मैं जब बेरी ट्रेनिंग करा करता, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। बैठे थे जिक्र करा भाई जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री मर गया। एक अनपढ़ सा चौधरी बेरी में बोला दादा लक्ष्मी मर गए। नेहरू के था उसका तो वो श्रोता था बड़ा गजब का, उसने नेहरू कुछ नहीं ला गया लक्ष्मी आगे तो सुनना भी बहुत बड़ी बात है, सुनने में रस आवे। तो ये स्टेप हैं संगीत के चारों। तो आपने किसी न किसी में ज़रूर हो गया, आप तो क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, सुनने में तो ज़रूर होगा। और आप तो साथ बोलो हो जब डी गाओ है जब, तो सुनने न चाहिए कि वो सुनते सुनते साथ बोल रहे, तो वो सुनने नहीं आते गायक बन जाएंगे सुनते सुनते। बनाना तो खैर सबके बस की बात को नहीं, ये तो जन्मजात कोई किसी में भी है। तो सूरदास ऐसे थे, उनके गीत काव्य इतने गजब के हैं कि वो उसके बारे में कहा जा है सूर सूर
तुलसी शशि उडगन के शवदास, और शेष कवि खद्दोत सम जह तह करत प्रकाश। इस बात में समझो, सूर सूर है, सूर माने सूरज है। जैसे आप तुलना करा हाँ वे भगवान की किसके साथ तुलना करा हाँ, सूरज के साथ। तो इसी प्रकार कवियों में सूरदास सूर है, सूरज के बराबर। दूसरा नंबर है और तुलसी, तुलसी शशि, शशि है चंद्रमा। तुलसीदास भी बहुत बढ़िया कवि, लेकिन सूर की तुलना में वो शशि है, चंद्रमा के बराबर, जैसे ब्रह्मा को हम चंद्रमा के बराबर। और बाकी तो ये खटमल ये व्याकरण के जुगनू, बाकी कवि तो इसे जुगनुआ वर्गीय हैं, थोड़ा बहुत टिमटिमावा उसमें प्रकाश कर दे। तो अब इसके बारे में, सूरदास के बारे में क्यों आज मैं संजय ने आमंत्रित करूँगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल तो है, लेकिन हिंदी का लेक्चरर भी रहा है, तो हिंदी का उसमें सूरदास भी आवा। तो सूरदास के बारे में एक संजय बताऊँगा।